जमीन पे चावल उगाएं, चाहे हम अपनी जमीन पे मक्की उगाएं, चाहे वहां पे जाफरान हो, चाहे वहां पे अखरोट के दरख्त हो, बादाम या सेब के दरख्त हो, हमें इस बात का एहसास है कि ये जमीन हमारी है। एक बाप को इस बात का एहसास है कि मरने के वक्त जो है वो अपने बेटे को और अपनी बेटी को और कुछ नहीं तो जमीन का एक टुकड़ा दे सकेगा, ताकि अपना उसका बेटा जो बेटी जो है वो आगे अपना गुजारा कर पाएंगे। आज हमारे इसी जमीन को खतरा है। ये लोग जिनको हमारा 370 बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पहले तो 370 हमारा उड़ा दिया। अब इनकी कोशिश है कि जिस तंजीम ने यहाँ 370 लाके उसकी रखवाली की, जिस तंजीम ने कम से कम उनके दौरे हुकूमत में यहाँ 370 पे उंगली उठने नहीं दी, जिस तंजीम ने अपने मुखालिफों के साथ हाथ मिलाने का एक रास्ता दिया था 370 और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, आज मुख्तलिफ तंजीमें एक साथ आई हैं उस 370 को बचाने वाली तंजीम को यहाँ से मिटाने के लिए। और उस जिस तंजीम को ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तंजीम का निशान ये हल है, उस तंजीम का निशान जो है ये झंडा है, उस तंजीम के सिपाही और सतून आप हो और जो स्टेज पे बैठे हैं। आज मुख्तलिफ साजिशों के तहत इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो समझाएं मुझे, पिछले दिनों परसों मुल्क के होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, बीजेपी का इस मैदान में अपना कोई उम्मीदवार है नहीं, इस मशीन पे कमल का फूल है नहीं, बाकी मुल्क में इलेक्शन अभी मुकम्मल हुआ नहीं। खुदारा मुझे बताएं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने का उनका मिशन नहीं था, यहाँ आने का मकसद क्या? बीच रात को जो हमारी मुखालिफ तंजीमें हैं उनके साथ श्रीनगर के 5 स्टार होटल में मुलाकात करने का मकसद क्या था? वहां से जो बयान आए, वहां जो हिदायत दी गई, वहां जो इंतजामिया को जो है वाज़ेह हिदायत दी गई कि और कुछ हो ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जो है इस इलेक्शन में इन लोगों ने हराना है। अल्लाह के फजल से आगा रुहुल्लाह साहब को ये हरा नहीं सके, इंशाल्लाह जीत के पार्लियामेंट जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी मेहनत की, थोड़ा सा जज्बा दिखाया और 20 तारीख को अपने वोटों का इस्तेमाल किया, तो इंशाल्लाह फिर आगा रुहुल्लाह साहब अकेले पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, मैं भी इनके साथ पार्लियामेंट चला जाऊंगा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जब अगली बार आपके सामने खड़ा होगा इलेक्शन के दौरान, तो हमारे हालात इस हद तक बदल गए होंगे कि हमें अपना जम्मू कश्मीर जो है पहचानना मुश्किल होगा। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमारे लिए एक इतना बड़ा सदमा था जिसको शायद ही हम भूल पाएंगे। हमारी शनाख्त, वकार, पहचान, इज्जत सब कुछ हमसे ले लिया गया। हमारी रियासत के 2 टुकड़े हुए, हमें रियासत के बजाय यूटी का दर्जा दिया गया और उस दिन से लेके आज तक जलालत, मायूसी, परेशानी, तकलीफ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। अब 370 तफसीलन मेरे नौजवान साथी आगा रुहुल्लाह साहब ने उस पर तकरीर की। एक तरफ से तो हमारे मुखालिफ कहते हैं कि 370 खोखला था, इसमें था ही नहीं कुछ, तो इसलिए लोग इसके जाने पे नाराज नहीं है। लेकिन उसके बरक्स में उनसे फिर पूछता हूं, अगर वाकई 370 खाली था, अगर उसमें कुछ था नहीं, तो उसको हटाने का मतलब क्या था? सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी मिला वो 370 की बदौलत। याद करें
मेरे बुजुर्ग साथियों को मालूम होगा, नौजवानों को शायद ये बात सिखाने में हमारी कोताही रही। वो दौर था जब सियासी तौर हम गुलाम थे, हमारी आवाज में कोई दम नहीं था, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसी सरकारी दफ्तर में आप दाखिल भी नहीं हो सकते थे, सुनवाई दूर की बात। शख्सी राज का दौर चल रहा था। एक राजा ने कश्मीर को बेचा तो दूसरे राजा ने कश्मीर को खरीदा। माल मवेशी की तरह हमारा खरीद फरोख्त चलता था। सियासी तौर अगर हम गुलाम थे तो इक्तिसादी तौर भी हम गुलामी के शिकार थे। न हमें अपनी जमीन पे हक था, न हमें अपने पानी पे हक था, न हमें इस हवा पे हक था। चकदार, जैलदार, जमींदार मेहनत आप करते थे, कमाई और फायदा उनका होता था। उस दौर में एक शख्स खड़ा हुए, वो एक मास्टर थे, टीचर थे। उन्होंने ये देख के उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे अपने लोगों को इस सियासी और इक्तिसादी गुलामी से निकालना है। उस लीडर का नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, जिसके बाद में लोगों ने बाबा कौम शेर कश्मीर का खिताब दिया। कश्मीर ने पहले हमें सियासी गुलामी से निकाला। जब हमें वोट का हक मिला, हमें हक मिला कि हम अपने लीडरों का खुद फैसला करें, हम अपने हुक्मरान का खुद फैसला करें। हमारी दफ्तरों में सुनवाई होती थी, हमारे मुताबिक फैसले होते थे। लेकिन शेर कश्मीर को लगा कि इतना काफी नहीं है। उन्होंने फिर हमें इक्तिसादी गुलामी से आजादी दिलवाई। और यही मेरा उन साथियों को जवाब रहता है जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर को 370 ने क्या दिया।